ये रिश्ता क्या कहलाता कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रूही रोहित की वजह से फूट फूट कर रोने लगेगी, वहीं दादी साहब बेहोश भी हो जाएंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता कि शुरुआत में अबीरा दादी साहब के सामने गिड़गिड़ाएगी। दरअसल सभी लोग रोहित के लापता होने का इल्जाम अबीरा पर डाल देंगे और ऐसे में दादी साहब अक्षरा की आखिरी निशानी को अपने पास रख लेंगे। अबीरा दादी साहब के हाथ से अक्षरा की आखिरी निशानी लेने की कोशिश करेंगी और इसी जद्दोजहद में अक्षरा की आखिरी निशानी गिर जाएगी। अबीरा इमोशनल हो जाएगी। बड़े पापा अबीरा की मदद करेंगे। हालांकि दादी साहब एक बार भी अबीरा के हाथ से अक्षरा की निशानी छीन लेगी और ऐसे में अबीरा रोहित को ढूंढ निकालने का प्रण लेगी। अरमान अबीरा से माफी मांगेगा। अबीरा कहेगी कि इस अनचाही शादी में फंस कर रह गई हूं मैं ना। पता है कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि काश युवराज ने मुझे गोली मार दी होती। रोज रोज यहाँ घुटकर मरने से तो बेहतर होता कि एक ही बार में मर जाती। अरमान भड़क जाएगा और ऐसे में अबीरा कहेगी कि तुम क्यों नाराज हो रहे हो, अच्छा ही तो होता ना अरमान ना मैं तुम्हारे इस घर में आती और ना ही इस घर में तमाशे होते। तुम अपनी चिट वाली लड़की के साथ होते। रोहित भी शायद घर छोड़कर नहीं गया होता। परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होती। और इस पर अरमान कहेगा हैप्पी एंडिंग कहानियों में होती है, रियल लाइफ में कंप्रोमाइजेज होते हैं। अरमान से बहस करने के बाद अबीरा रूही के पास जाएगी, लेकिन बड़ी माँ अबीरा को रूही से मिलने नहीं देगी। वो अबीरा को खरी खोटी सुनाने लगेगी। हालांकि अबीरा के बार बार बोलने पर रूही बात करने के लिए राजी हो जाएगी। अबीरा रूही से पूछेगी कि तुम्हारे और रोहित के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या। रूही भड़क जाएगी। वो कहेगी कि तुम फिर से मेरी जासूसी करने लगी। अबीरा कहेगी नहीं, तुम्हारे और रोहित के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरमान और रोहित का भी झगड़ा सुलझ गया था। मुझसे भी वो जाने से पहले अच्छे से बात करते गया था, फिर रोहित घर छोड़कर गया क्यों। अबीरा की बातें सुनने के बाद रूही डर जाएगी। रूही मन ही मन में सोचेगी कहीं रोहित को मेरे और अरमान के बारे में पता तो नहीं चल गया। इसके बाद रूही अरमान से बात करेगी। एक तरफ अरमान रूही की बात सुनने के बाद परेशान हो जाएगा, दूसरी तरफ वो अबीरा समझ जाएगी कि रोहित ऑफिस की गाड़ी लेकर गया है। वो अरमान को इसके बारे में बताएगी। अबीरा की वजह से अरमान को रोहित की जानकारी मिल जाएगी। अबीरा खुश हो जाएगी। वहीं रूही फूट फूट कर रोने लगेगी। वहीं बड़ी माँ से बात करेगी और कहेगी कि रोहित मुझसे एक सिर्फ दोस्ती चाहता था, मैं उसे दोस्ती तक नहीं दे पाई। बड़ी माँ रूही को संभालेंगी। कुछ देर बाद अबीरा को दादी साहब के कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आएगी। वो दौड़कर दादी साहब के कमरे की तरफ जाएगी। दादी साहब अबीरा की बातों का कोई जवाब नहीं देंगी और ऐसे में अबीरा दादी साहब के कमरे का कांच तोड़ देगी। वो अंदर जाकर देखेगी कि दादी साहब बेहोश पड़ी है। वो अरमान को आवाज़ लगाएगी। अरमान घबरा जाएगा और डॉक्टर को बुलाएगा।